हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के 1600 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि इन बहुत सारे दिनों तक मैंने आपकी क्लासेस नहीं ली, उसका कुछ रीजन था। तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये वही 10 क्वेश्चंस की क्लास होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इतिहास, भूगोल, संस्कृति और व्यक्तित्व योजनाएं और विविध से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में आपका ग्रुप डी का जो पेपर है वो अक्टूबर में फाइनल है, कैलेंडर आ गया है। ग्रुप डी सी की जो भी एग्जाम्स होंगे उस सबका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि अक्टूबर में ग्रुप डी का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अब दिल थाम के बैठो और अपनी मेहनत को और भी ज्यादा बढ़ा लो, ठीक है। तो इसीलिए आज से मैं आपके लिए ये क्लासेस डेली अब लिया करूंगी और एक दिन का भी गैप अब आपको नहीं मिलेगा। और आप मुझे ये भी बताना कि एस्टेट की तैयारी कौन कर रहा है। जो दिसंबर एस्टेट होगा उसके लिए क्या आपको साइकोलॉजी की क्लास चाहिए? हिंदी साइकोलॉजी की क्लास मैं आपको दे सकती हूँ। और हरियाणा जीके की ये क्वेश्चंस वाली क्लास तो सीरीज तो हो ही रही है, लेकिन क्या आप थ्योरी की क्लास भी चाहते हो? तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको थ्योरी की क्लास भी साथ के साथ चाहिए, ठीक है। तो मैं मैनेज करके दोनों क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगी। और एस्टेट की क्लासेस का साइकोलॉजी की क्लास किस किस को चाहिए ये भी कमेंट करके बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी इस क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भारत का प्रतिनिधित्व किसमें किया था? देखो किसमें। ऑप्शन ए विश्व युवा संसद, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, या सी जूनियर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, या विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप। बताइए कौन सा आंसर होगा? आप लोगों को क्या लगता है इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ। इसका आंसर होगा डी, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप इसका आंसर होगा। क्यों होगा? देखिए, सबसे पहले हम इसके सारे जो भी ऑप्शंस हैं सबको हम क्लियर करेंगे, जैसे कि हम करते आते हैं। सबसे पहला विश्व युवा संसद, जो कि हमारा गलत का आंसर था। ये क्या कहता है? इसमें क्या है? वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट। इसका नाम क्या है? वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट नाम से विभिन्न युवा संसद, युवा नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को लोकतंत्र, नेतृत्व, सामाजिक मुद्दों और वैश्विक विषयों पर चर्चा का मंच देना होता है। यह कोई ऐसा खेल टूर्नामेंट नहीं है जिसमें युजवेंद्र चहल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं इसके लिए। क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट, यूथ लीडरशिप पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म है ये। चहल से संबंधित सही विकल्प इसका नहीं था, ये मैंने साथ के साथ लिख दिया है, ठीक है। चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं ऑप्शन क्या है। बी, जो कि ये भी हमारा गलत आंसर था। टेबल टेनिस एक रैकेट खेल है जिसमें खिलाड़ी टेबल के बीच लगे नेट के ऊपर से गेंद को रैकेट की सहायता से विपक्षी की तरह खेलता है। आप लोग भी रैकेट खेलते होंगे, है ना? टेबल टेनिस आप लोगों ने खेला है? या फिर एक नेट बना लेते हैं, उस रैकेट के साथ खिलाड़ी टेबल के बीच लगे नेट के ऊपर से गेंद फेंकता है और रैकेट की सहायता से उसे उछालता है ना? एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। आप लोग खेलते भी होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्गों और श्रेणियों में होती है तथा इनके लिए अलग अलग राष्ट्रीय टीम खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। विंबलडन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। इसका आयोजन इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? इंग्लैंड में। जूनियर विंबलडन, ये युवा टेनिस खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। यह टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता, जबकि युजवेंद्र चहल की दूसरी खेल प्रतियोगिता शतरंज थी, टेनिस नहीं थी। अब हमारा आ जाता है राइट ऑप्शन
जो कि हमारा आंसर राइट था, उसको हम डिटेल में देखते हैं। यही इस प्रश्न का सही उत्तर था। युजवेंद्र चहल क्रिकेट के साथ साथ शतरंज में भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने युवा अवस्था में भारत की ओर से वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में भाग लिया था। वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप अंतरराष्ट्रीय स्तर की युवा शतरंज प्रतियोगिता है, जिसमें अलग अलग देशों के युवा खिलाड़ी अपनी अपनी राष्ट्रीय शतरंज महासंघों के माध्यम से भाग लेते हैं। FIDE के वर्तमान वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 जैसी युवा श्रेणियां होती हैं, आयु श्रेणियां होती हैं। यही कारण है कि युजवेंद्र चहल के बारे में यह तथ्य खास है कि वे क्रिकेट के शतरंज अलावा शतरंज में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा कला परिषद का मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, गुरुग्राम में, सोनीपत में। जल्दी से बताइए कहां पर है। चलिए इसका आंसर हम दे देते हैं। इसका आंसर है कुरुक्षेत्र। तो इसको हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। इसका देखो, हरियाणा में कला परिषद राज्य में कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्था है। इसके अंतर्गत मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर MAC स्थित है। यह केंद्र विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, जैसे नाटक का रंगमंच, नृत्य कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम, कला एवं संस्कृति प्रदर्शनियां, लोक कला और लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम, कलाकारों और संस्कृति समूहों के कार्यक्रम। ठीक है, बाकी अंबाला, गुरुग्राम और सोनीपत, ये सारे ऑप्शन हमारे गलत थे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंबाला हरियाणा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सैन्य क्षेत्र है, लेकिन इस प्रश्न में इसका गलत आंसर है। गुरुग्राम हरियाणा का प्रमुख कॉर्पोरेट ऑफ IT केंद्र है तथा यहाँ अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, लेकिन इस प्रश्न में ये गलत है। सोनीपत हरियाणा का महत्वपूर्ण जिला है, ठीक है, लेकिन मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर का सही स्थान सोनीपत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में हास्य और व्यंग्य पूर्ण कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? दयाचंद, मायना, सुरेंद्र शर्मा, गजेंद्र वर्मा या सोनू निगम। तो बताइए इसका आंसर क्या है? आप लोग कहेंगे कि इसका आंसर सुरेंद्र शर्मा है, लेकिन वो हरियाणवी नहीं थे, इसलिए इसका आंसर सुरेंद्र शर्मा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप बताइए, ये कंफ्यूजन भी मैंने आपकी मिटा दी है। तो आप बताइए कि इसका आंसर इसमें से क्या होगा। तो चलिए हम आंसर आपको दिखा देते हैं। इसका आंसर होगा दयाचंद मायना। तो इसका आंसर सही क्या है? दयाचंद मायना। देखो, दयाचंद मायना हरियाणा भाषा और लोक साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकारों में जाने जाते हैं। वे अपनी हास्य व्यंग प्रधान रचना और कविताओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं में हरियाणा के ग्रामीण जीवन, सामाजिक, पारिस्थितिक और आम जनजीवन की झलक मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेक चंद सैनी किसके साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए रॉक गार्डन यानी मूर्तिकला उद्यान, चंद्रावल फिल्म है ये, सीप का मोती ये साहित्यिक रचना है, लाल पसीना ये उपन्यास है। तो बताइए जो नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हुए हैं? बताइए जल्दी से कौन सा आंसर आपका रहेगा, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी। चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको आंसर, ज्यादा देर नहीं करते। तो रॉक गार्डन जो कि मूर्तिकला उद्यान है, इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेकचंद सैनी का संबंध कहाँ से है? ये मूर्तिकला और रॉक गार्डन से जोड़ा जाता है इनका संबंध, इसीलिए हरियाणा कला संस्कृति से जुड़े इस प्रश्न में इसका सही विकल्प यही है। ठीक है, चलिए ये चंद्रावल क्या है? चंद्रावल हरियाणा सिनेमा की बहुत प्रसिद्ध फिल्म है। ये हरियाणवी संस्कृति और लोक जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। यह सीप का मोती, यह एक साहित्यिक कृति है, और लाल पसीना एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पथराला बांध यमुनानगर के किस नदी पर बनाया गया है? मारकंडा पे, सोम पे, टांगरी पे और साहित्य पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को
तो ये तो पता ही होगा। बताइए क्या है? तो इसका आंसर सोम नदी हो सकता है, देखते हैं। हाँ जी, इसका आंसर सोम नदी है। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। जो पथराला बांध है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है और यह सोम नदी पर बनाया गया है। सोम हरियाणा की मौसमी नदियों में शामिल है और जो शिवालिक क्षेत्र से निकलकर यमुना नदी के तंत्र में जुड़ती है। ओके, मारकंडा नदी, यह मारकंडा नदी हरियाणा की महत्वपूर्ण मौसमी नदी है। इसका संबंध मुख्यतः अंबाला, कुरुक्षेत्र और आदि क्षेत्रों से है। टांगरी नदी भी हरियाणा की मौसमी नदी है। यह मुख्यतः अंबाला क्षेत्र से संबंधित है। आगे जाकर घग्गर नदी में यह मिलती है। ठीक है। साहिबी नदी, यह नदी दक्षिण हरियाणा से संबंधित नदी है। यह राजस्थान से निकलकर हरियाणा के रेवाड़ी और क्षेत्रों से होकर बहती और आगे यमुना नदी तंत्र में जुड़ती है। मैंने नदियां आपको करा रखी हैं, आपकी जो मेरी चैनल पर जाना और नदियों वाला आप सर्च करना, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा शहर है? रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक। देखिए इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए हम देखते हैं। इसका आंसर मुझे लगता है फरीदाबाद होगा। चलिए हम देखते हैं कि मेरा आंसर सही है या आपका। ओहो, ये तो मेरा आंसर सही है। फरीदाबाद हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसे मेहंदी के उत्पादन, निर्माण और निर्यात के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा जीके में फरीदाबाद को भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात बताया जाता है। ठीक है। रेवाड़ी मेहंदी से बड़े निर्यात के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। गुरुग्राम मुख्य रूप से आईटी, कॉर्पोरेट और ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है ना। और फरीदाबाद मेहंदी का निर्यात, जो कि सही आंसर है। रोहतक शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किसके बीच चलाई गई थी? भिवानी, झज्जर। ओहो, इसमें तो पहले ही टिक लगा हुआ है रेवाड़ी। सॉरी भाई, इसका आंसर रेवाड़ी है, पहले से ही पता। चलो कोई बात नहीं, इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर रेवाड़ी है। ओहो, इसका तो डिटेल ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, इंसानों से ही गलती होती है, कोई बात नहीं। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? झज्जर, गुरुग्राम, भिवानी, सोनीपत। बताइए जी, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? आंसर दिखाऊं? चलिए दिखा देती हूँ। तो इसका आंसर है झज्जर। इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। हरियाणा जीके के स्रोतों में झज्जर जिले के बेरी जहाजगढ़ को राज्य के सबसे बड़े पशु मेले से जोड़ा गया है। विशेष रूप से बेरी में माता भीमेश्वरी देवी के मेले के दौरान घोड़ों और खच्चरों का बड़ा पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के किस नृत्य रूप में गाने सवाल जवाब के रूप में होते हैं? ऑप्शन ए लूर, भाव, रासलीला और झूमर। बताइए क्या है इसका आंसर? तो आपका आंसर है लूर। इसको विस्तार में देख लेते हैं। लूर नृत्य हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह मुख्यतः फागुन, होली के समय किया जाता है। इस नृत्य की एक खास विशेषता है कि इसमें गीत अक्सर प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह एक समूह द्वारा सवालिया गीत गाया जाता है और दूसरा समूह उसका उत्तर देता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। चलिए सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, आपको क्लास चाहिए तो बता देना कमेंट करके। साइकोलॉजी की क्लास या हिंदी की क्लास आपको लेनी है स्टेट के लिए। हरियाणा जीके की क्लास तो डेली अब आया करेगी, कुछ दिन से गैप हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो अब आपकी क्लास डेली हुआ करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।